काली काली आंखें, टूरूरू टूरूरू, ये गोरे गोरे गाल। तो फ्रेंड्स, ये काली काली आंखें एक न्यू वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई जनवरी में। और ये वेब सीरीज मैंने पूरी देखी। और सबसे पहले तो इस वेब सीरीज का नाम ये काली काली आंखें क्यों है, इसका भी रीजन है। वो रीजन ये है कि जैसे आपको ध्यान होगा, शाहरुख खान की बाजीगर मूवी आई थी जिसमें ये काली काली आंखें गाना था जो सुपरहिट गया था। तो ये जो वेब सीरीज भी है, ये काली काली आंखें, इसका जो पूरा आइडिया है, कंसेप्ट है, ये बाजीगर मूवी से ही लिया गया है। तो बाजीगर मूवी का रीमेक तो नहीं कहेंगे इसको, ये एक नए अंदाज में अलग तरीके से इसकी स्टोरी प्रेजेंटेशन बनाई है। पर जो बेसिक आइडिया कंसेप्ट है ये बाजीगर मूवी से ही लिया है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इस वेब सीरीज में ये एक लव ट्रायंगल है जिसमें हमारे एक हीरो है और दो हीरोइनें हैं। तो इसमें जो एक हीरोइन होती है वो हीरो को पाने के लिए ऑब्सेस्ड होती है। तो मे बी उसकी जो काली काली आंखें है वो हीरो को पाने के लिए बेताब रहती है हमेशा। तो इसलिए शायद इस वेब सीरीज का नाम रखा है ये काली काली आंखें। और इस मूवी की जो खास बात है वो उसकी स्टोरी नहीं है। तो स्टोरी मैं आमतौर पे बताता नहीं, पर मैं आपको इस वेब सीरीज की स्टोरी बता दूंगा अब की बार। और स्टोरी को इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी स्टोरी है। मुश्किल से मैं आपको 1 मिनट में स्टोरी बता दूंगा, पर वो इसकी खास बात नहीं है स्टोरी। तो स्टोरी पता होने के बाद भी अगर आप ये वेब सीरीज देखते हैं और एक एपिसोड आप देख लेते हैं, आपका इंटरेस्ट बन जाता है, तो आप इसको फिर एंड तक देखते रहेंगे। इस टाइप की ये ग्रिपिंग वेब सीरीज है। दिस वेब सीरीज इज लाइक यू कैन से ए लव ट्रायंगल, पर साथ में एक क्राइम बेस्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर लव ट्रायंगल। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स है पहले सीजन में। सेकंड सीजन आएगा, पहले सीजन में ये पूरी नहीं होती। और जो पहला 4 एपिसोड्स है तो उनमें बेसिकली जो स्टोरी चलती है वो इस तरीके से है कि जो हीरो है तो ये एक लड़की से प्यार करता होता है, पर साथ में एक दूसरी लड़की जो इसकी बचपन की स्कूल की डेज की फ्रेंड है, उसका इस पे क्रश होता है। और वो लड़की होती है बेटी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन जो कि गैंगस्टर पॉलिटिशियन है। बिल्कुल उसका गैंग है अपना, पूरा इलाके में, शहर के बाहर भी पूरा उसका होल्ड है। तो वो गैंगस्टर पॉलिटिशियन की ये बेटी है और उसका अब हीरो पे दिल आया हुआ होता है। तो पहले 4 एपिसोड्स में तो वो उसको पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। तो जो ये हीरोइन है इसको तो इतना बुरा नहीं दिखाया, इतना अच्छा भी नहीं दिखाया, पर मेन यहाँ पर जो विलन साबित होते हैं वो होते हैं हीरोइन का जो फादर है और हीरोइन का जो भाई है। तो ये पूरे हथकंडे ऐसे अपनाते हैं कि बिल्कुल प्रेशर में डाल देते हैं हीरो को, और अल्टीमेटली हीरो को शादी करनी पड़ जाती है इस लड़की के साथ। तो ये तो पहले 4 एपिसोड्स की कहानी है। और उसके बाद फिर अब ये जो इस शादी में ट्रैप हो जाता है हीरो, तो अब हीरो के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के चले और अपने आप को बदल ले, और हीरोइन भी मस्त है, सुंदर है, सेक्सी है, साथ में अब उसका गैंगस्टर ससुर है, गैंगस्टर ससुराल मिल गई है, तो उसका फायदा उठा के वो भी वैसा हो जाए और मजे ले। एक तो ये ऑप्शन है, पर यहाँ पर हीरो ये ऑप्शन नहीं चुनता क्योंकि ऐसा करने पे उसकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी जो रियल ट्रू आइडेंटिटी है उसको बचाने के लिए वो दूसरा रास्ता ही अपनाता है, फाइट करने का, इंटरनली फाइट करने का। क्योंकि एक्सटर्नली तो वो कर नहीं सकता, उसके पास वो पावर्स नहीं है कि वो इतने जो गैंगस्टर टाइप लोग हैं इनसे वो लड़ सके। पर वो प्लान बनाता है कि मैं अपनी बीवी को खत्म कर दूंगा, बीवी को मार दूंगा। और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मेरी शादी हो चुकी है और ये लोग तो मुझे नहीं छोड़ने वाले, ये लड़की मुझे नहीं छोड़ने वाली। तो अगले जो 4 एपिसोड्स है वो इसमें निकल जाते हैं कि अब वो अपनी बीवी को मारेगा कैसे, खत्म कैसे करेगा। हीरो का जो इसमें कैरेक्टर है उससे आप रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, पर इसमें इस पूरी सिचुएशन में वो फंस जाता है जहां पर उसको भी गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। और कहीं पे ये दिखाया है कि वो अब इससे निकलने की, लाइफ में जो भी इसके सामने सिचुएशंस आ रही है तो वो जीतने की कोशिश करता है, बट अल्टीमेटली हर सिचुएशन में ही एंड्स अप लाइक ए लूजर। तो सीजन 1 तो कुछ इसी तरीके से ही ये पूरा चला है कि जो हीरो है
तो वो विन नहीं कर पा रहा, कोशिश पूरी कर रहा है, पर ही अल्टीमेटली एंड्स अप एज लूजर। पर देखते हैं कि सीजन 2 में भी क्या ऐसे ही रहता है या इसके कैरेक्टर में और बदलाव आता है और सिचुएशंस बदलती है। सो मे बी बिल्कुल ही मेरे को लग रहा है कि सीजन 2 में शायद कुछ और इसका कैरेक्टर डेवलप होगा और विनर वाला भी इसकी सिचुएशन होगी। तो ये तो सीजन 2 में पता चलेगा, बट सीजन 1 वॉज इंटरेस्टिंग, इट वॉज एंजॉयबल। तो वेब सीरीज तो ये बढ़िया है, एंटरटेनिंग है, फुल मसाला वेब सीरीज है और टेंशन देने वाली वेब सीरीज है ये। खास तौर से ऐसे लोगों को, ऐसे बैचलर्स को ये टेंशन दे सकती है कि जो शादी से वैसे ही डरते हैं, और अगर वो ये वेब सीरीज देख लेंगे तो शायद वो उनके अंदर डर और बैठ जाए। पर बहुत ही यूनिक किस्म की वेब सीरीज है, अलग किस्म से इसको फिल्माया गया है। इसकी जो खास बात है, इसकी डायरेक्शन, इसका प्लॉट, इसको प्रेजेंट करने का तरीका, इसके सीन्स, डायलॉग, जिस तरीके से सीन्स लिखे हैं, पूरी वेब सीरीज प्रेजेंट की है, एक एक सीन जैसे बनाया है, वो इसकी खास बात है। स्टोरी तो मैं इसकी खास बात नहीं कहूंगा। हम अगर स्टोरी को देखें तो स्टोरी तो पूरी एक फिक्शन ही है, गप है, इम्प्रैक्टिकल स्टोरी है। पर जो उसको प्रेजेंट किया है तो वो बहुत ही इसमें अलग हटके और ग्रिपिंग है, इसका जो प्रेजेंट करने का तरीका है, और वही इसकी खास बात है। एक्टिंग सभी ने कमाल की है, इसमें बढ़िया एक्टिंग की है और हर एपिसोड में अच्छे उतार चढ़ाव आते हैं। पहले 4 एपिसोड तो मैंने एक साथ ही देख डाले थे। आमतौर पे वेब सीरीज मैं देखता नहीं हूँ, मेरे को कम इंटरेस्टिंग लगती है। उसके बाद 5th और 6th एपिसोड में थोड़ा सा लगता है कि अब मे बी उतना इसकी ग्रिप नहीं बन पा रही, थोड़ा सा डाउन हो रही है सीरीज। बट फिर अगेन 7th और 8th एपिसोड में ये फिर से पिकअप कर जाती है। और इस सीरीज का जो क्लाइमेक्स है, जैसे एंड करती है, तो वहां पर भी एक अनोखा ट्विस्ट है। तो वो ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर वो अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट है और वहां पर ये वेब सीरीज एंड होती है। और इसका सीजन 2 भी अब आएगा, तो उसमें अब आगे ये स्टोरी बढ़ेगी। तो आप अगर एक क्राइम बेस्ड थ्रिलर लव स्टोरी देखना चाहते हो, जो साइकोलॉजिकली टेंशन देने वाली भी हो पर थ्रिल पैदा करे, तो ये सीरीज आप देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट के हिसाब से अच्छी है, पर आप इसमें लॉजिक ढूंढेंगे तो फिर इतना मजा नहीं आएगा। और मैं इस सीरीज को, इसके पहले सीजन को रेटिंग्स दूंगा 4 आउट ऑफ 5। मजेदार थी, बढ़िया थी, मुझे पसंद आई वैसे। और आप भी इसको देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है। वेटिंग फॉर सीजन 2, आई विल मस्ट वॉच।